Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. मैं आजकल बहुत सारा वीडियोस देख रहा हूँ और आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा मेरा, तो थैंक यू ऑल वेरी मच। आपको मालूम ही है सथोलॉजी का क्या पर्पस है एंड व्हाई वी नीड टू डिबंक मिथोलॉजी विद प्रूफ्स। तो आजकल अवतार, कल के अवतार के बारे में बहुत बात हो रही है। ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी भी लगा। मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो इंग्लिश में है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अवतार क्यों आते हैं। अवतार का अर्थ होता है जो स्वयं आए, और उसका आधार हमारा गीता रहता है। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो संभवामि आत्ममाया, भगवान हमेशा अपनी मर्जी से आते हैं। वो जैसे हमारा जीवों का जन्म होता है, वो होता है कर्मणा देव नेत्रिणा, हमारे कर्म और देव का नेत्र मतलब उनका सुपरविजन। और हर युग में आते हैं हरि, और उसको जब भगवान के आने का समय होता है तब सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो देवता के भी कंट्रोल में ना हो, या एक समय निर्धारित होता है तब वो आएंगे। तो देवता जो हैं उस समय भगवान का इंतजार करते हैं और उनके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि सब लोग इधर भगवान यहाँ पे आए और जो उनको कार्य करना है उसमें अच्छी तरह वो कार्य कर सके। जैसे कि सतयुग में जो अवतार होते हैं वो होते हैं हंस अवतार होते हैं। कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृतयुग में विष्णु पे ध्यान है, हरि पे ध्यान, ब्रह्म पे ध्यान, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मतलब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, तो ब्रह्म का ही रूप है भगवान, पर्सन, ब्रह्म ऑल प्रिवेडिंग, परमात्मा का स्वरूप, और परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं। तो किसी भी तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो सतयुग में ध्यान, तो हंस अवतार आते हैं, शुक्ल वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम आए 24वें त्रेता युग में भागवत पुराण के अनुसार, और वहाँ पे उन्होंने रावण के वध के लिए आए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, रावण ने इतना आतंक मचाया था कि देवता भी उससे परेशान थे, और उसको वरदान ऐसे मिले हुए थे कि उसको देवता भी नहीं मार सकते थे। वो मनुष्य के हाथों में मरना था, देवता मनुष्य नहीं होते। अब हिरण्यकशिपु के बारे में भी ऐसा ही है कि जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो दोनों के लिए भगवान को आना पड़ा। दोनों जगह वरदान ब्रह्मा ने ही दिया था, क्योंकि देवताओं को क्या विधि विधान होता है कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं उनके विधि के अनुसार, तो उनको फल देना ही पड़ता है, ये नियम है। अगर आपने विधि के अनुसार पूजा किया है तो आपको सभी देवताओं को देना पड़ेगा, देवताओं को आपको वर देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप विधि के अनुसार पूजा करते हैं आपको फल मिल जाते हैं। अब आते हैं द्वापर युग में, तो त्रेताया मजदोमख है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रावण जो हर जगह यज्ञों में विघ्न डाल रहा है, और यज्ञ को बचाने के लिए भगवान राम आते हैं और राक्षसों का सफाया करते हैं। इवन दो रावण को डर था विंध्या के ऊपर नहीं जाएगा तो विंध्या के ऊपर उसकी मृत्यु होगी, तो उसने विंध्या के ऊपर भी ज्ञान नहीं, कभी कभी अपने भाई बहनों सहयोगियों के साथ अटैक करवाया उसने। अब आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, द्वापर युग कलयुग की संध्या में, और ज्यादातर जो मुख्य अवतार होते हैं युग के वो संध्या के समय आते हैं। जब वो पीरियड एंड होने वाला होता है तब उस समय आते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की कहानी जो है छठे मनवंतर की है, मतलब इस मनवंतर से पहले की कहानी है, इस मनवंतर में नहीं हुई। पिछले मनवंतर में कुर्म अवतार भी उसी वक्त आए थे। मोहिनी मूर्ति का अवतार जो लीला हुई है वो पिछले मनवंतर की है, इस मनवंतर की नहीं है। अब ये जो अब आ रहे हैं जो इसका मतलब ये है कि वराहदेव पृथु का अवतार भी काफी पुराना अवतार है, क्योंकि साइकिल्स हैं। एक दिन में ब्रह्मा के 1000 साइकिल्स रहती हैं, 1000 साइकिल्स ऑफ चतुर्युग, और उस हिसाब से अवतार आते हैं। अब द्वापर युग में कृष्ण भगवान 28वें कलयुग के द्वापर कलयुग की संध्या में आए, और कृष्ण भगवान जब गए तब कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग शुरू होने की डेट्स भी है, कब शुरू हुआ।
लेकिन अंत होने के डेट्स नहीं है, क्योंकि अभी वो समय नहीं हुआ। और आपको हर युग की परिस्थिति देखनी पड़ती है कि क्या परिस्थिति है। कलयुग जो है चतुर्युग का अंतिम युग होता है, और अभी हम लोग 28वें कलयुग में हैं। अभी इसके अलावा एक जो है मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। तो अभी कितने बाकी हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मुझे इस कमेंट में लिखिए कितने बाकी हैं अभी। अब 28वें कलयुग में जो है कल्कि का अवतार होने वाला है। कल्कि का अवतार हर कलयुग में होता है। और अभी प्रमिति नाम के जो विष्णु के अवतार हैं वो इधर आएंगे, और वो भी अंश है। एते च अंश कला पुंस, अंश भी विष्णु का विष्णु ही माना जाता है, कला भी विष्णु ही मानी जाती है ना। तो कोई भी पृथ्वी पे जो है उनके अंश के बाहर नहीं है। इसे बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूर्य से ज्यादा। प्रकृति बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, और वो 14 भुवन 14 जो लोक हैं उन पे एक्ट करती है प्रकृति, और ब्रह्मांड के बाहर भी एक्ट करती है प्रकृति। तीन गुण जो होते हैं प्रकृति के अधीन रहते हैं। अब हम आते हैं कि आज के समय में, अब जैसे कलयुग में पहले अवतार हुए बुद्ध। कलयुग के पहले अवतार बुद्ध, वो क्यों आए? क्योंकि लोग वेदों का तिरस्कार कर रहे थे, उसके आधार पे जानवरों को मार रहे थे कि वेदों में लिखा हुआ है, जबकि वेदों में मांस भक्षण कहीं पर भी नहीं है, पुराणों में भी नहीं है। जो लोग अपनी खाते हैं वो अपनी मर्जी से खाते हैं, उनकी वजह से है। वेद नहीं बोल रहे हैं आपको खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को वनस्पति दिया हुआ है खाने के लिए, जानवरों को जानवर दिए हुए हैं खाने के लिए, जो भी हिंसक जानवर है उनका भी जरूरत है सृष्टि में। जैसे अभी अगर वो नहीं होंगे तो जो पॉपुलेशन की वजह से नहीं होता है, लेकिन मनुष्यों के जीविका पे असर पड़ेगा, तो इसलिए उनको विधान दिया गया है। हमारे राजा महाराजा जो है शुरू से हिंसक जो जानवर उनको कम करते हैं ताकि मनुष्यों की रक्षा हो, लेकिन खत्म नहीं करते। आज के जैसा नहीं कि स्लॉटर हाउस खोल के बैठ जाए, तो वो तो बहुत ही गलत बात है। तो कलयुग के तो आपको लक्षण देखने पड़ेंगे, और साथ में आपको देखने पड़ेंगे कि उस समय की सिचुएशन कैसी है, तब आपको पता लगेगा कि वो किस तरह का जो है अवतार आने वाला है। जब द्वापर युग के लक्षण क्या थे कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि अब कलयुग शुरू होने वाला है और धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उस समय अधर्म इतना बढ़ चुका था और एक परिवार की वजह से और जो अटैचमेंट की वजह से बढ़ चुका था। तो धर्म की स्थापना के लिए कि लोग उसको पालन करें। तो अभी अगर आप देखें तो द्वापर युग में कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि वो समय निर्धारित था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को आना था उस समय। तो कृष्ण के ऊपर तो कोई नियम नहीं लगता, लेकिन वो आए और उन्होंने धर्म की स्थापना करी वापस। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। हर युग का धर्म अलग होता है, सनातन धर्म हर युग का अलग होता है, और वर्णाश्रम भी हर युग का अलग होता है। जैसे कि सतयुग में वर्णाश्रम नहीं होता, जरूरत नहीं है, सभी हंस है, मतलब सभी जो है सतगुण में है। त्रेता युग में जो है रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण नहीं रहता, लेकिन तमोगुण भी थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन द्वापर युग में तमोगुण, रजोगुण और सतगुण थोड़ा कम होता है, वो तीनों ज्यादा रहते हैं। और कलयुग में सिर्फ रज और तमा, सतगुण कम होता है। तो गुणों के अनुसार आप देखना पड़ता है इन सबको, एक विज्ञान है पूरा। आप ये सब समझेंगे तब आपको बाकी शास्त्र समझ आएंगे। तो हर युग का धर्म अलग होता है। लोग मुझसे कभी पूछते हैं संभुक के ऊपर और सबके ऊपर, तो वो युग का धर्म अलग है, हर युग का धर्म अलग है। कलयुग के युग का क्या धर्म है? कलयुग में सनातन धर्म जो है हरिनाम पे आधारित है। कलौ तद हरि कीर्तना। द्वापर युग आधारित है परिचर्यात्मकम, मतलब कि बड़े बड़े मंदिर, पूरे पृथ्वी पे बड़े बड़े मंदिर। मैंने बताया भी है कि साउथ अमेरिका के मंदिर जो है वो द्वापर युग में स्थापित किए गए, सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं हर जगह द्वापर युग में स्थापित किए गए। त्रेता युग में बड़े बड़े आश्रम है, बहुत बड़े बड़े आश्रम है। मैंने ये भी बताया कि साउथ अमेरिका की बहुत सारी जगह जो है त्रेता युग की है, क्योंकि वहां पे समय ठहर गया है थोड़ा सा। सूर्य भी रुकते हैं वहां पे, मानसोत्तर साउथ अमेरिका में है, पुष्कर द्वीप में है। तो अब आते हैं
कलयुग के ऊपर। तो हर युग की आयु भी निर्धारित होती है मनुष्यों की। मेरा एक शो भी देखिएगा मृत्यु के ऊपर, मृत्यु देवी के ऊपर, जो ब्रह्मा की पुत्री है। ये मैं शो क्यों कर रहा हूँ, उसका एक पर्पस है कि बहुत सारे लोग जो है एक साजिश मतलब बोल देंगे या फिर कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे कि चल रही सनातन धर्म के विरुद्ध मिशनरीज के थ्रू, कि यहाँ पे भी डूम्सडे की प्रेडिक्शंस होती हैं और लोग गलत निकलते हैं, साबित होते हैं। तो ये आक्रमण हो रहा है हमारे सनातन धर्म पे, इसलिए वीडियो बनाना मुझे जरूरी लगा इसमें बोलने के लिए। मैं बहुत ही कम बार बिना पात्रत्व के इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी को देता नहीं हूँ, वो आप सबको मालूम है, क्योंकि दीक्षा के नियम होते हैं और उसका पालन करना हमको जरूरी है। अब आते हैं कलयुग के ऊपर। कलयुग में जो है अभी जैसे द्वापर युग में मनुष्यों की कंडीशंस बताई हैं कि थोड़ा रजोगुण और ये सब आ चुका है। कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही पैर बचता है, वो है सत्य। सत्य, क्षमा, करुणा और सत्य, क्षमा, करुणा और दान, ये 4 नियम रहते हैं सभी धर्म के। इन चारों पे चलता है। और दान जो है पात्रत्व के बिना नहीं देख सकते हैं, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं कि बिना पात्रत्व के दान नहीं दिया जाता। अब आते हैं हम लोग कलयुग के ऊपर। कलयुग में मनुष्य की आयु निर्धारित है 100 वर्ष। तो आप देखेंगे कि अभी भी बहुत जगहों पे 100 वर्ष से ज्यादा लोग जीते हैं। कुछ अमेरिका में भी है, कुछ जापान में ज्यादा है, और बाकी नॉर्थ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ तक कि बहुत सारे योगी हैं भारत में जो 100 वर्ष से ज्यादा जीते हैं, बहुत सारे हैं। योगी मतलब भक्त या सनातन धर्म का जो पूर्ण तरह पालन करे वो योगी है। योग मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, योग सनातन धर्म इसमें कोई फर्क नहीं है। योग इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं इवम व्यवस्थिते योगम प्रोक्तवान अहम एवं। तो सारे वेदों के ज्ञान को भी योग बोला जाता है। कलयुग में मैक्सिमम आयु निर्धारित है 100 वर्ष। और कलयुग के लक्षण क्या है? कलह, हर जगह कलह, झूठ, हिपोक्रेसी, क्वारल, हिपोक्रेसी, कुछ भी लोग लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। यहाँ के राजा भी ऐसे हैं, अल्पायु, अल्पायुषा, और बड़े बड़े नाम है, किला किल, ऐसे करके बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि धर्म का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। धर्म का मतलब होता है वेदों का पालन। जो वेद का पालन न करे वो अधर्मी। वेदों को ही धर्म बोला जाता है ना। और वेदों के द्वारा भगवान के मुख से निकले वेद, और वही वेदों के द्वारा मनुष्यों को एक रास्ता दिखाया जाता है कि किस तरह अपना जीवन जिए। अब आते हैं कलयुग में क्या धर्म है? सनातन धर्म, हरि नाम। क्योंकि आयु कम है, बुद्धि कम है। और अब आप कुछ बोलेंगे कि अरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने टूल्स बनाए, जैसे मैं कैमरा पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड के टूल्स हैं। इनके कारीगर है, इन्होंने कोई महत्व तो नहीं बनाया, वो पृथ्वी के ही इंग्रेडिएंट्स लेके बना रहे हैं, है ना। जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल है, सिलिकॉन है, ये सब पृथ्वी से ही आ रहे हैं, भूमि है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं कण कण में जो होती है मेमोरी होती है, बोलते हैं हम लोग, कण कण में भगवान वास करते हैं, तो कण कण से ही बने हैं ये, ठीक है। मटेरियल साइंस तो उसका यूज की गई है। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स से कुछ बना रहा है उसको कारीगर बोलेंगे। अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं मार्स पे जाएंगे, इधर जाएंगे, आप नहीं जा सकते, नियम नहीं है। आप पृथ्वी पे तो हम ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, तो मार्स जाके क्या करेंगे। अब कलयुग में क्या होता है, अभी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं जो मोह, सम्मोह, विमोह तीनों प्रोड्यूस करेंगी। एआई आप देख रहे हैं कि जिसको लिखना भी नहीं आता वो चैट जीपीटी से लिख रहा है, जिसको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकता है। तो मेकिंग जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें हमको और भी जो वृत्ति जो हमारी दी गई है वो नेचुरल है, हमारा पतन होना, तो उसमें और आसानी हो गई है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है, एंजॉयमेंट की सोर्स ज़्यादा अवेलेबल है, और आपके सेलफोन पे अवेलेबल है। आप उस पर आप सेलफोन के थ्रू क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं ना, वो आपको सबको मालूम है। तो कलयुग में क्या है, बुद्धि तो ऑलरेडी मंद है, बुद्धि इतनी नहीं है जितनी त्रेता युग में थी या द्वापर युग में थी। आयु भी कम है, भाग्य भी कम है ना? नहीं तो कलयुग में जन्म नहीं होता। तो हर चीज में कम है, और उसको मटेरियल्स की वजह से, और भी हम लोग मटेरियल साइंस से जो भी बोलेंगे कि टूल्स के जरिए उसको और भी कम करते जा रहे हैं। मैंने सुना था किसी से कि फेसबुक की वजह से कितने डिप्रेशन बढ़ चुके हैं, सुइसाइड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम की वजह से सुइसाइड, डिप्रेशन हो रहा है, बीमारियां हो रही है अनेक अनेक।
तो मानसिक बीमारियां बढ़ती जाएंगी, फिर शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी। इसलिए हम टूल्स बनाते जा रहे हैं ताकि शारीरिक क्षमता को ओवरकम कर सके। अगर कोई मुझे बोलता है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है तो इतने सारे हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है। अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हॉस्पिटल्स कम होने चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स ही गलत है पृथ्वी के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कलयुग में। आयु तो हमने बात करी, बुद्धि की बात करी, और मन तो हमारा चंचल है, मन तो हमेशा अस्थिर है। अगर बुद्धि कमजोर है तो मन तो अपने आप ही चंचल रहेगा, मन तो आपके वश में नहीं आएगा, मन को वश में कर भी नहीं सकते आप। इसका मतलब यह है कि, और अगर मन वश में नहीं है तो फिर इंद्रियां तो अनकंट्रोल्ड रहेंगी। गीता में लिखा हुआ है किस तरह हायरार्की चलती है। और तो हमारा पूरा पर्पस है कि इंटेलिजेंस को प्रबल बनाया जाए, लेकिन इंटेलिजेंस तो दूषित होती जा रही है। रजोगुण से दुख होता है, सभी लोग रजोगुण की बात करते हैं, और दुख की वजह से फिर आप कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेंगे। तो सतगुण में रहना हमारी जरूरत है। अगर सतगुण में नहीं रहेंगे तो हमारी बुद्धि जो है हमारे मन को वश से बाहर कर देगी। तो आयु जो 100 वर्ष है, और धीरे धीरे इतनी सारी टेक्नोलॉजी से, अवेन्यूज से आयु कम होती जाएगी शरीर की। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर की आयु कम होती जाएगी। तो जब पूरी प्रजा में मैक्सिमम आयु 25 वर्ष हो, तब समझिए कलयुग का अंत शुरू हुआ है। और जब कल के अवतार आएंगे, भारत में उनका जन्म होगा, ब्राह्मण पर विष्णु यशा के घर में जन्म होगा, संबल नाम का गांव दिया हुआ है, कल आप उधर जन्म होगा उनका। और फिर उसके बाद वो 20 वर्ष तक घूमेंगे। तो मतलब अभी समय नहीं आया है कल के अवतार का, क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। कल की अवतार होगा संध्या के समय। संध्या जब होगी, कलयुग की और सतयुग की जब संध्या शुरू होगी, तब कल्कि का अवतार होगा। और कल्कि के रहते हुए सतयुग में हम प्रवेश करेंगे, और उसके बाद कल्कि अवतार चले जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण रहे, भगवान राम भी त्रेता और द्वापर की संध्या में आए, ठीक है। हंस अवतार जो है वो शुरू से थे, वो की संध्या में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे अवतार आए हैं त्रेता युग में। शुरू में बहुत सारे, परशुराम आए शुरुआत में, उसके पहले भी बहुत सारे अवतार आ चुके हैं। एक युग में अनेक अवतार आते हैं, लेकिन एक मुख्य होता है, बाकी सब लीला अवतार रहते हैं। तो अभी कितने विष्णु अवतार, अभी तो कृष्ण भगवान तो अभी गए हैं, फिर उसके बाद बुद्ध आ गए, फिर उसके छद्म अवतार आ गए, है ना। तो अवतार तो चलते रहे। फिर आचार्य आ गए, आचार्य भी अवतार है। जैसे कि आदि शंकराचार्य के बारे में मध्वाचार्य लिखते हैं, तो हमारे संप्रदाय में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है जो इमेच्योर फॉलोअर्स है उनके बीच में, बाकी सांप्रदायिक गुरु में लड़ाई नहीं होती। आदि शंकराचार्य ने तो की जीवनी तो मध्वाचार्य ने लिखी है। कोई बोलते हैं शैव वाइट वर्सेस वैष्णव, उसको कभी भी यूज मत करिए। हम ब्रह्म के मार्ग पे हैं। शिव जी के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के पास मुक्ति नहीं पा सकता। तो शैवाइट तो सभी लोग शिव के भक्त हैं, सभी लोग वैष्णव के भक्त हैं। अरे वो तो यूरोपियंस को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो लोग ऐसा बात करते हैं, ठीक है। हमको अपने धर्म अपने आचार्यों से सीखने। और फिर रामानुज ने माधवाचार्य को फॉलो किया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने, तो मतलब अद्वैता, द्वैता, विशिष्ट अद्वैता, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद अभेद, ये सब तत्वों पे, ये सब जो फिलॉसफी है ना। हमारे तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, सनातन धर्म। तो जब तक आपको ये सब सिस्टम समझ में नहीं आएगा, तब तक आप बहकते रहेंगे, क्योंकि वो समय अभी नहीं ऐसा हुआ है कि कल्कि का समय हो। अभी ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में के समय में 30 वर्ष आयु थी, इसका मतलब कलयुग खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। वो टेम्परेरी पीरियड में कुछ लोगों की है। ऐसा नहीं है कि गंगा के तट पर रहने वाले सभी लोगों की आयु 30 वर्ष थी, नहीं। तो उसके अनेक कारण है। जैसे सरस्वती नदी बह रही है, महाभारत के काल में बह रही है, युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो वहां बह रही है। सिंधु नदी है, बड़ी सी अभी भी है सिंधु नदी। सरस्वती बह रही है, सरस्वती का कपाट जो दोनों तट है 20 किलोमीटर से 22 किलोमीटर तक है। दिखता है हमको, मैप से दिखता है, आज भी दिखता है कि सरस्वती यहाँ बहती होंगी, इतनी बड़ी नदी। तो कल जब तो, और गंगा जमुना भी रहेंगी कलयुग के अंत तक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक पृथ्वी पे पहाड़ है, तब तक भगवान राम का गुणगान चलता रहेगा, चलता रहेगा पूरी पृथ्वी पे, सिर्फ एक जगह पे नहीं। और
जब कल के अवतार का समय होगा, जैसे ही कल के अवतार आएंगे पृथ्वी पे शांति होगी, और उसके बाद असुर जो है, जो मलेच्छ असुर है, वो कल्कि के अवतार के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे सेनाओं के साथ। और कल्कि अवतार 20 वर्ष तक घूम घूम के हर महाद्वीप पे लोगों को मारेंगे। पुष्कर, प्लक्ष, शाक, शाल्मली, जम्बूद्वीप और कुश, इन सभी 7 द्वीपों में घूम घूम के लोगों को मारेंगे। तो इसका मतलब कहीं पर भी कोई भी नहीं बचने वाला, कोई भी मलेच्छ नहीं बचने वाला। आप लोग सोचें कैसे करेंगे? जैसे हनुमान जी ने क्या क्या किया, आपको पता ही है। उड़ गए 100 योजन तक, 800 मील। तो भगवान जब आते हैं, अवतार आते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं आते। भगवान राम ने नल सेतु बनवाया, 800 मील का बड़ा सेतु बनवाया, और सबने, अब कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन ही उठा लिया। सारी क्रेन्स आ जाए दुनिया की, वो एक उंगली पे गोवर्धन नहीं उठा सकती। शिवजी सदाशिव हैं, उन्होंने जहर पी लिया। तो भगवान जब आते हैं तो अद्भुत कार्य करते हैं जो हम और आप समझ नहीं सकते कैसे कार्य होते हैं, अचिंत्य होते हैं कार्य। अब जब कल के अवतार आएंगे तो ऐसा अचिंतित शस्त्रों के साथ आएंगे और ऐसे लोगों के साथ आएंगे कि हम और आप जो है दंग हो जाएंगे अगर उस समय पढ़ें जो उनका वर्णन है पुराणों में। और वहां पे आकर वो कार्य करेंगे जिसके लिए वो आए। पृथ्वी पे कोई भी पापचारी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। और 20 वर्ष तक संहार करके फिर वो 33 वर्ष की आयु में रिटायर करेंगे, 33 वर्ष की आयु में, और गंगा और यमुना के बीच की जमीन में रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कहां पे होगा गांव उनका, है ना, कहां पे होगा। और उसके बाद जब सतयुग शुरू हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा सतयुग शुरू हो रहा है, सडनली सबकी आयु बढ़ जाएगी। तो जो पुण्य आत्मा है वो उस समय आ जाएंगी और वापस पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। तो हर 4 युगों के पीरियड के बाद महाप्रलय जो होती है ब्रह्मा के एंड में होती है, दिन में होती है। संक्षिप्त प्रलय चलती रहती है बीच बीच में, जैसे अभी सुनामी आई थी, ये सब चलता रहता है। 4 लाख लोग मर गए थे। लेकिन जब भगवान कल के आएंगे तो पूरी पृथ्वी, तो अभी समय नहीं है। उसके 3 उसके प्रूफ्स हैं। पहले तो वो कंडीशंस नहीं है जो शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्रों ने बाकी सब तो एक्यूरेटली बता दिया, बुद्ध के बारे में बता दिया, चाणक्य के बारे में बता दिया, मौर्य के बारे में बता दिया, यहाँ तक कि गुप्त हमारे जो डायनेस्टी उसके बारे में बता दिया। सब कुछ एक्यूरेटली बता दिया। तो यहाँ पे गलती तो नहीं करेंगे शास्त्र, सब कुछ अभी तक एक्यूरेटली चल रहा है। तो लक्षणों की वजह से, लोगों की आयु, जो इस तरह के लोगों के बिहेवियर की वजह से तब आपको पता लगेगा कि क्या समय हुआ है। अभी समय मुझे इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, छोटी मोटी क्या बोलेंगे, और ऑल फाइट्स आर बैड, ऑल वॉर्स आर बैड, क्योंकि लोगों का परिवार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो युद्ध की स्थितियाँ हैं चलती रहेंगी, कलह चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, और कुछ रावण के जैसा लोग काम भी करेंगे कि उसने सीढ़ी बनाने की कोशिश करी थी, ये प्लेन और रॉकेट्स बनाएंगे, ऐसा काम चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य की आयु इन सब चीज़ों से कम होती रहेगी। जब 25 वर्ष मैक्सिमम पहुंचेगी तब आगे बात होगी। ये सत्य है। तो निष्कर्ष क्या है कि अभी कल के अवतार का समय नहीं है। अगर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पुराणों के हिसाब से नहीं है, लक्षणों के हिसाब से नहीं है। और मैं डेटिंग पे करता नहीं हूँ काम ज़्यादा, तो उस पर आप बाकी लोगों पे आप देखिए। क्या 2025 में पृथ्वी खत्म होगी? हमारे शास्त्र ऐसा, पृथ्वी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। शेयर भी करिए और लोगों को भी बताइए।